जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। अभी के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के बारे में, जिनका आयोजन आपके उत्तराखंड में हुआ था। तो ये जो वीडियोज़ हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें आप लोग देख सकते हो 4 स्लाइड के अंदर हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो एक एक चीज यहाँ पर फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने तैयार की हुई है, और जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें आपके एग्जाम में इस टॉपिक से पूछी जा सकती है, उन सभी को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयार किया हुआ है। तो आप सभी लोग इस वीडियोस को अच्छे से देखने के बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसके अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना। आने वाले 2025 में जितने भी, चाहे देश के स्तर पर वो एग्जाम हो, चाहे राज्य स्तर पर वो एग्जाम हो, वहां पर इस टॉपिक से आपको लगभग 2 या 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और लाइक आप लोग इस वीडियोस को जरूर करेगा। ठीक है, यही लाइक कमेंट और सब्सक्राइब हमें जो है प्रोत्साहन देता है कि हम आगे भी आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो लाते रहें। तो सबसे पहले देखिए, ये है 38वां राष्ट्रीय खेल के बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो ये 38वां राष्ट्रीय खेल है, ये राष्ट्रीय खेल जो होते हैं ये ओलंपिक शैली में आयोजित किए जाते हैं। किस शैली में आपके आयोजित होते हैं? ओलंपिक शैली में ये आपके आयोजित होते हैं। पहली बात ये ध्यान रखनी है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, हम देखते हैं इसके ऐतिहासिक पक्ष के बारे में। ऐतिहासिक पक्ष की बात करें कि सबसे पहले राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ था वो 1924 में लाहौर पाकिस्तान के अंदर हुआ था। उस टाइम पे जो आपका पाकिस्तान है वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। उसके अलावा देखिए, जो इसका पुराना नाम की बात करें कि राष्ट्रीय खेलों को पहले किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, और 1940 के बाद इन्हें जो है राष्ट्रीय खेलों के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जरा, पुराना नाम जो था वो अखिल भारतीय ओलंपिक खेल इसका नाम हुआ करता था। और 1940 में जब इसका 9वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया जाता है, तब इसका नाम राष्ट्रीय खेल कर दिया जाता है। ठीक है, और आजादी के बाद जो पहला राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ था वो 1948 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? आपका लखनऊ यूपी के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 है हमारा, इसकी जो आयोजन तिथि है वो आपकी कब से कब तक की है? 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक की है। ठीक है, 28 जनवरी 2025 को ये गेम शुरू हो जाते हैं। ये डेट आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। और 14 फरवरी 2025 को इनका समापन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम 38वें राष्ट्रीय खेल की बात करें तो ये आपके उत्तराखंड ने इसकी मेजबानी की। लेकिन अगर हम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि 39वां राष्ट्रीय खेल, ठीक है, 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, तो ये आपके मेघालय के अंदर किए जाएंगे। कहाँ पर? मेघालय के अंदर ये आयोजित किए जाएंगे। उसके अलावा बात करें हम लोग आयोजन स्थल की। ठीक है, कि आयोजन स्थल कि कहाँ कहाँ पर ये खेल जो हैं आपके आयोजित हुए थे, तो ये उत्तराखंड राज्य के 8 जिलों और 11 शहरों के अंदर, 8 जिलों के 11 शहरों के अंदर इनका आयोजन किया गया था। ठीक है, उद्घाटन स्थल की अगर हम बात करें तो वो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो कि आपका कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है। ठीक है, और उद्घाटन समारोह में जो इसका उद्घाटन किया जाता है वो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा अगली बात देखिए भैया, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 है उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी हरित खेल, यानी कि ग्रीन गेम्स। ठीक है, मसाल का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा, तेजस्विनी। ठीक है, उसके अलावा उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? वो लक्ष्य सेन थे और अंकिता ध्यानी थी। उसके अलावा समापन समारोह की बात की जाए कि समापन समारोह इसका कब हुआ था? 14 फरवरी 2025 को हुआ था। और इस किसके द्वारा समापन किया गया था? ये अमित शाह जी के द्वारा इसका समापन कर दिया गया था। ठीक है, समापन समारोह में ये आपके वहां पर मुख्य अतिथि थे। चलिए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं भैया। दूसरी स्लाइड में देखेंगे हम लोग अन्य क्या विशेष तथ्य थे। सबसे पहले देखिए, आपसे पूछा जाएगा
कि जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए उत्तराखंड में उसका आदर्श वाक्य था, आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक। क्या है? संकल्प से शिखर तक। शुभंकर की बात करें तो ये था मोली, जो कि आप कहते हैं मोनाल पक्षी, ठीक है। उसके अलावा विशेष तथ्य में देखेंगे हम लोग, संचालन संस्थाएं क्या थी? भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण और उत्तराखंड सरकार, ये इसकी संचालित संस्थाएं थी। उसके अलावा खेलों की संख्या कितनी थी भैया? ये पूछा जा सकता है, 35 है, ठीक है। और प्रतियोगिता कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? 37 टीमों ने भाग लिया था भैया, ठीक है। और 1000 प्लस एथलीट, ठीक है, 1000 प्लस एथलीट इस में आपने इस खेल में आपका प्रतिभाग किया था, ठीक है। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, देखिए जरा, उद्घाटन समारोह में एथलीट शपथ लक्ष्य सेन द्वारा दिलाई गई थी, जो एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एथलीटों को जो शपथ दिलाई जाती है खेल में, वो किसके द्वारा दिलाई गई थी? वो लक्ष्य सेन जी के द्वारा दिलाई थी, जो आपके काफी प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर विशेष तथ्य में, आप लोग देखिए आयोजन स्थल, जहां जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया यहाँ पर कि इसका जो आयोजन हुआ वो 8 जिलों के 11 शहरों में इसका आयोजन हुआ। तो यहाँ पर देखिए जरा कौन कौन से उस जिले हैं? देहरादून, हरिद्वार, ठीक है, दूसरा नैनीताल, आपका यूएस नगर, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे ध्यान रखो, एक तो ट्रिक बना लेना HDUN, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को टिहरी, ठीक है, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखना। अब कौन कौन सी जगहें थी? हल्द्वानी, रुद्रपुर, ठीक है, ये काफी विशेष हो जाता है आपके लिए। हल्द्वानी, रुद्रपुर, सात ताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, खटीमा, आपका टनकपुर हो गया, देहरादून, हरिद्वार, शिवपुरी, शिवपुरी कहाँ पड़ता है? ऋषिकेश में पड़ता है, ठीक है। कोटी आपका कहाँ पड़ता है? तो कोटी आपका टिहरी में पड़ता है। तो इन जगहों पर इन खेलों का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। चलिए भैया अगली स्लाइड में बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अन्य चीजों की, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अंक तालिकाओं के बारे में कि पॉइंट्स टेबल में क्या स्थिति रही विभिन्न टीमों की। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो पहला स्थान मिला है वो मिला है सर्विसेज की टीम को, ठीक है, सर्विसेज की टीम को मिला। इन्होंने जो है भैया वो आपका कुल 121 पदक इन्होंने जीते, ठीक है। अब देखो इनके द्वारा स्वर्ण पदक 68 जीते गए, रजत आपका 26, ठीक है, कांस्य आपके 27 पदक जीते जाते हैं, ठीक। उसके अलावा यहां पर हम बात करने वाले हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि दूसरा स्थान, ठीक है, दूसरा स्थान जो है आपका किसका रहा? महाराष्ट्र का रहा, ठीक है। और महाराष्ट्र ने टोटल 201 पदक जीते हैं, ठीक है। लेकिन जो पहला स्थान डिसाइड होता है वो स्वर्ण पदक के आधार पर होता है। आप देख सकते हैं कि जो सर्विसेज की टीम है इन्होंने 68 स्वर्ण जीते हैं, जबकि जो आपकी जो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है इन्होंने 54 जीते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहले स्थान पर सर्विसेज की टीम है, दूसरे पर आपका महाराष्ट्र है, तीसरे पर आपका हरियाणा है, और कुल पदक इन्होंने 153 जीते और गोल्ड इन्होंने 48 जीते, ठीक। अब चलिए उसके अलावा एक बहुत विशेष बात ध्यान रखनी, जो भी टीम विजेता रहती है उसको राजा भालेंद्र ट्रॉफी दी जाती है। कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? राजा भालेंद्र ट्रॉफी दी जाती है। अब बात करते हैं भैया उत्तराखंड की स्थिति की, ठीक है। उत्तराखंड की स्थिति देखें तो उत्तराखंड का जो पदक अंक तालिका में 7वां स्थान रहा है, पॉइंट्स टेबल में 7वां स्थान रहा है, ये आपको अपने दिमाग में बिठा देना है। कुल पदक पदक की बात करें तो 103 जीते हैं, गोल्ड आपके 24 जीते हैं, सिल्वर 35, ठीक है, कांस्य आपके 44 जीते हैं। उत्तराखंड के टोटल 1012 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, सबसे ज्यादा खिलाड़ी उत्तराखंड से थे। उसके बाद हरियाणा के 875 खिलाड़ियों ने इस खेल में प्रतिभाग किया था। प्रदर्शनी खेल की बात करें तो कलरीपा यट्टू, ठीक है, और राफ्टिंग यहाँ पर प्रदर्शनी खेल थे, ठीक है। और पारंपरिक खेल की बात करें तो मलखंब और योगासन यहाँ पर पारंपरिक खेल थे। आगे देखिए, आगे कुछ अन्य विशेष तथ्य हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने, जैसे कि मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो ये कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या थी? तो हल्ला धूम धड़क्का, ठीक है, थीम सॉन्ग करना इसको, ठीक है, थीम सॉन्ग क्या था? आपका हल्ला धूम धड़क्का था, ठीक। उसके अलावा तैयार किसने की थी? इसकी धुन किसने तैयार की? तो पांडव वास जो बैंड है उसके द्वारा, उसकी जो टीम है उसके द्वारा ये तैयार किया गया था, हल्ला धूम धड़ाका। उसके अलावा नोट करके लिखना है आप लोगों ने कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार योगासन व मलखम को शामिल किया गया था, ठीक है।
और जो आपकी मलखंभ प्रतियोगिता आयोजित हुई थी वो चकरपुर खटीमा के अंदर हुई थी, ठीक है। चकरपुर स्टेडियम का इसी के लिए ये मैंने बताया था, जो आपने मैंने जनवरी वाला करंट अफेयर डाला था, तो वहां पर लिखा था कि चकरपुर जो स्टेडियम है उसकी जो उद्घाटन हुआ है पुष्कर सिंह धामी द्वारा, तो ये इसी मलखंभ प्रतियोगिता के लिए हुआ जो आपका खटीमा में है, ठीक है। उसके अलावा उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेल में पहला पदक जो दिलाया था वो ज्योति वर्मा ने दिलाया था, और किस खेल में दिलाया था, वुशु में। और पहला स्वर्ण की बात करें तो अचोन तपस ने दिलाया था, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं अन्य चीज कि एंथम क्या था भैया, एंथम, ठीक है। एंथम जो है वो आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे, ये आपका एंथम था, ठीक है। उसके अलावा उत्तराखंड ओलंपिक संघ के हेड के बारे में पूछा जा सकता है, तो महेश नेगी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे भारतीय ओलंपिक संघ के हेड के बारे में पूछा जाता है तो वो पीटी उषा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन बनी है, दिनिधि दे सिंधु, जो कर्नाटक की है, तैराकी से इनका संबंध है, इन्होंने टोटल 10 पदक जीते, 9 स्वर्ण 1 रजत, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन है, श्री हरि नटराज हैं जो कि कर्नाटक के हैं, ठीक है। और ये इनका संबंध तैराकी से, टोटल पदक इन्होंने 11 जीते, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 9 स्वर्ण, ठीक है, 1 रजत और 1 कांस्य, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे सीएम पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनके द्वारा जो पदक विजेता है, ठीक है, उत्तराखंड के, उनके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा पुरस्कार राशि ये तय की गई थी, ठीक है। वो क्या क्या है वो भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, सरकार ने पदक विजेताओं के लिए नौकरी की भी क्या की है, घोषणा की है, ठीक है। तो स्वर्ण पदक जो है वो आपका जिस जो स्वर्ण पदक विजेता होगा वो 10 लाख, ठीक है, रजत पदक विजेता 8 लाख, कांस्य पदक 6 लाख, ठीक है। तो ये पुरस्कार राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। तो काफी कम समय में, ठीक है, मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बहुत सारी जो जानकारी है वो दे दी गई है, ठीक है। तो आप लोग इसके जो है अच्छे से नोट्स बना दीजिएगा, बढ़िया रहेगा कि आप लोग इसको अपने हाथों से क्या करें, नोट्स बनाएं इसके, ठीक है। चलिए।